नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बाल विकास सीडीपी क्लास नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 10 की बात करेंगे बाई जयसवाल सर। जी हाँ साथियों, ये 10वीं क्लास है और इसके प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, सभी को पता होगा। और इसके पिछले क्लासेज का आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, जो कि प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए साथियों, इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे। और जो इस क्लास का प्रथम प्रश्न रहेगा, पिछले क्वेश्चन का मॉक क्वेश्चन होता है, सभी प्यारे मित्र समझ रहे हैं। और अगर टीटी फैमिली को पहली बार ज्वाइन करे हैं तो अपनी टीटी फैमिली से प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके जो पहले क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट तैयारी 25+ स्कोर की आउट ऑफ 30 में से करना है, तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, साथ साथ तैयारी भी करते जाएं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क अधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग कहलाता है? चेतना का, विकास का, विवृद्धि का या संशोधन का कहलाता है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। मस्तिष्क अधोमुखी एवं निकट से दूर का जो क्रम जिस क्रिया का अंग कहलाता है वह है विकास क्रिया का अंग। यहाँ पे हम बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। जी हाँ, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में मॉक क्वेश्चन का बी ऑप्शन किया था, बहुत बहुत धन्यवाद जयसवाल सर, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। जी हाँ, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन बताना। जी हाँ, जो बच्चे के विकास में एक सिरस्थ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार आपको कौन सा कथन सत्य दिया गया है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या इनमें से किसी में से नहीं होता है? तो हम जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, चाहे हम बीएड डीएड की बात करें, चाहे हम इसके पहले तैयारी की बात करें। जी हाँ, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, और यही आपका सिरस्थ सिद्धांत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न समझिएगा। आज का जो क्लास रहेगा, आज के जो 30 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ, आइए जान लेते हैं। सिलेक्शन की रस से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास क्या होता है? यहाँ पे किसकी बात की गई है? सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति की बात की गई है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो शारीरिक विकास होता है वह कहाँ से होता है? सभी को पता होगा, सिर से पैर की ओर। किसी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का, सिर से पैर की होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4th नंबर प्रश्न है, विकास में या विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। जी हाँ, जो विकास होता है वह व्यक्ति में क्या करता है? नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन हरलाक महोदय जी का है, जेम्स डेवर का है, ठीक है, मैकडूगल महोदय जी का है, या मुनरो महोदय जी का है। और आपको पता है, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे कथन हो, चाहे परिभाषाएं हो, आउट ऑफ 150 में से 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट को मिलाकर। जी, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेवल फर्स्ट में और प्राइमरी में और मिडिल में आपके क्या होते हैं? 3 आपके 2 लैंग्वेज होती है, एक आपका क्या होता है, सभी लोग बताइए, बाल विकास होता है, और चौथा आपका क्या होता है? आपकी भाषा जो होती है, जो सेलेक्ट करते हैं, उससे संबंधित 60 क्वेश्चन होते हैं। तो विकास में व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं या प्रस्फुटित करता है, यह कथन आपके हरलाक महोदय जी का है। जी हाँ, विकास के व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। इस प्रश्न को लॉक कर लीजिएगा, इस शब्द को लॉक कर लीजिएगा। जी हाँ, पहला प्रश्न सही हो जाएगा। सभी मित्रों को इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है, क्योंकि 101% यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ, 5वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? जी हाँ, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है आपके अंतः संबंध के सिद्धांत से संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, यह अंतःक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, सभी परिचित, विकास न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह जो विचार संबंधित आपके निरंतरता का सिद्धांत। कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतर चलते जाना है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। बिल्कुल सही बात है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं,
सभी के व्यक्ति के एक समान विकास नहीं होता है, ना ही एक समान वृद्धि होती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, सभी को पता होगा। लेकिन किंतु यह चीज़ यहाँ पे दे दी गई है, यह एक नमूने को अनुगमन करती है। यह एक एड़ी से चोटी नमूने को अनुगमन करती है, अव्यवस्थित अनुगमन को करती है, या अप्रत्याशित नमूने को अनुगमन करती है, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। अगर आपको पता है तो आपका पहला कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आपका पहला होना चाहिए। जायसवाल सर से पहले आपको कमेंट करना है, आपको फीडबैक करना है, तैयारी को बेहतरीन करना है, ठीक है। अपनी स्मृति, अपनी जो आपकी सोचने की सकारात्मक शक्ति है उसको वृद्धि करना है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। वह नमूना है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप सभी परिचित हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है, और निरंतर विकास का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत नहीं है। जी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, आप लोग बेफिक्र कमेंट करें, क्योंकि जायसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का, फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। जी हाँ, 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआईपी प्रश्न है। जी हाँ, इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से। तो विकास एक प्रक्रिया है, कैसी है? खंडित है, निरंतर है, पूर्ण है, अपूर्ण है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो हम सभी परिचित हैं कि विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, लेकिन विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। यह कथन गलत, सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल संस्कृत दे दिया गया, केवल संस्कृत दे दिया गया, इसलिए विकास का सिद्धांत नहीं होगा। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए सी डी, ये तीनों हमारे विकास के सिद्धांत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? देखिए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। देखिए, सभी परिचित हैं कि विकास का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 5 से 6 प्रश्न कर चुके हैं कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से घटित होता है। किससे घटित होता है? परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो है विकास घटित होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है कि विकास खाली स्थान से की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। तो विकास किससे किससे ओर बढ़ता है? सभी परिचित होंगे। विकास जो है आपके समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जहाँ जो विकास होता है पहले समान से फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न सीडीपी में अवश्य पूछे जाते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन का मिलान करना है। सिद्धांत वर्णन दिया गया है। समीप दूर विमुख दिशा बढ़ते हैं, सिरह पदाभिमुख दिशा, अंतर व्यक्तित्व विभिन्नताएं, ठीक है। और डी आपका दिया गया है अंतर व्यक्तित्व विभिन्नताएं, ये आपके दिए गए हैं। और 5 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप ABCD 4 ही ऑप्शन देखेंगे और सामने आपके यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। और यहाँ पे हमें सही कूट बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आइए हम डायरेक्टली ऑप्शंस की बात करेंगे। जी हाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जो आपका समीप दूर विमुख जो दिशा कहलाती है वह आपकी कौन सी कहला जाएगी? सभी लोग बताइए। जी हाँ, सभी बताइएगा कौन से ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। दूर अभिमुख दिशा जो होती है वह शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है। सिरह पदाभिमुख जो दिशा होती है वह सिर से पैर का क्रम कहलाता है। सिरह पदाभिमुख, सिर मतलब, ठीक है, सिर हो गया, पद मतलब पैर, तो सिर से पैर वाला हो गया। अंतर व्यक्तित्व विभिन्नताएं, ये कहलाती विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर व्यक्तित्व विभिन्नताएं मतलब भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ठीक है।
इसके बाद आपका अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं। तो अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं में क्या हो जाएगा आपका, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर के विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है, ये कहलाती है अंतर या अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। और अंतर व्यक्तित्व में क्या कहलाता है, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और आपके अंतरा व्यक्तित्व में क्या कहलाता है, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी से भिन्न होती है। और जो पांचवा दिया गया है सरल से जटिल की ओर जो वृद्धि कहलाती है, वह यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो सरल से जटिल की ओर जो वृद्धि कहलाती है, सभी लोग बताइए कौन सा होगा। भैया जब हम चारों ऑप्शंस कर चुके हैं तो पांचवा क्यों ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है, हमने बात कर चुके हैं सिर से पैर की ओर। जी हाँ, सिर पदाभिमुख जो दिशा सिद्धांत है आपका, सिर पदाभिमुख हमने यहाँ पे पढ़ा था, सिर से पैर की ओर। सिर मतलब देखिए प्रश्न पर ही हमारा उत्तर दे दिया गया है, केवल हमें समझना है। और समझ हम कब पाएंगे, जब हम डेली क्लासेज अटेंड करेंगे, अच्छे तरीके से पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि जो विकास है आगे बढ़ता है वह सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक भी कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन की वजह से प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। साथियों, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मानसिक विकास का संबंध किससे है। मानसिक विकास का संबंध स्मृति से है, तर्क एवं निर्णय से है, अवबोधन की क्षमता से है। लेकिन शिक्षार्थी की वजन और ऊंचाई से यह मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आपके कमेंट का अभिनंदन स्वागत करते हैं, वेट करते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या कहलाती है, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की कहलाती है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम का तिरंगा को फतेह करना है तो भैया आपका सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट। एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करना, पढ़ना बहुत ही जरूरी है, डिटेल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हम यहाँ पे डिटेल के साथ प्रत्येक प्रश्न को करते हैं। तो किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या कहलाती है वह समायोजन की। जी हाँ, जो बच्चे आप इस कैटेगरी, इस स्तर, इस अवस्था से गुजर चुके हैं, जब आप भी सोचिए, जब आप इस अवस्था में रहे होंगे आपने बहुत सारा समायोजन किया होगा। जी हाँ, खास तौर पर हम किसकी बात करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा संयोजन करना पड़ता है, खास तौर में चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे ब्रदर्स हो, चाहे सिस्टर्स हो, सभी की मैं बात कर रहा हूँ। 14 से लेकर 18 वर्ष तक एक ऐसी अवस्था होती है जिसी के लिए भटकने की अवस्था कहलाती है। और इसमें सभी को पता होगा संवेदनशील अवस्था होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपके, ठीक है, अनुवांशिकता जो गुण होते हैं वो थोड़ा पनपते हैं, जिसके वजह से भटकने की, मन में इच्छा शक्ति वृद्धि होती है, मन में इच्छा शक्ति आती है, ठीक है, मन में इच्छा शक्ति बढ़ती है, जिससे बच्चा जो है पढ़ने लिखने यानी व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है, ठीक है। हम भी ऐसे गुजर चुके हैं। तो ये एक अवस्था होती है, गुजरना पड़ता है, ठीक है, संभलना पड़ता है। तो यहाँ पे संयोजन की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह खाली स्थान किसके सिद्धांत के कारण होता है? निरंतरता के, एक समान पैटर्न के, एकीकरण के या व्यक्तित्व भिन्नता की बात करेंगे। जी हाँ, विकास हमेशा बच्चे के या बच्चे की उम्र से मेल खाता है, बिल्कुल सही बात है। यह किस सिद्धांत के कारण होता है? तो यह आपके एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है। जी हाँ, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, जहाँ जब बच्चे का विकास होता है उस प्रक्रिया के दौरान जो है विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ किए जाते हैं। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। यह समान और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, समझते हैं कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान जो है विशिष्ट कार्य समान कार्यों के बाद किए जाते हैं। पहले समान कार्य, इसके बाद विशिष्ट कार्य किया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सिफेलोकाउडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों की ओर,
पैर से सिर की ओर या दूर से पास की ओर। तो हम जब भी बात करेंगे, जब भी सिफेलोकाउडल की बात करेंगे, बच्चे के विकास की बात करेंगे, सिर से पैर की होता है। कितना भी प्रश्न बदल जाए लेकिन आपका उत्तर नहीं बदलना चाहिए, आपका ठीक है फीडबैक नहीं बदलना चाहिए, सिर से पैर की ओर ही होना चाहिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आप सभी परिचित होंगे, विकास कभी ना समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया है यह आपके निरंतरता के विकास से संबंधित हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था, इसलिए आपने फीडबैक भी दे दिया। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे मित्र ने इस क्लास को लाइक कर दिया होगा। आई होप सभी प्यारे मित्र प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टेसिस कहा जाता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। माता पिता के या माता पिता से वंशजों में जो स्थानांतरित होने वाले लक्षण होते हैं, ना तो उन्हें पर्यावरण कहा जाता है, ना ही जीन्स कहलाता है, उनको आनुवंशिकता कहलाती है। जी हाँ, जो माता पिता बब्बा वंशज जो चला रहा है वह आनुवंशिकता का है। तो बच्चे में देखिए प्रभाव वातावरण पर्यावरण भी पड़ता है, बच्चे में प्रभाव जीन्स का भी पड़ता है, बच्चे में प्रभाव आनुवंशिकता का भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उनको आनुवंशिकता कहा जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आनुवंशिकता खालिस्तान गुणों का गठन है, वातावरण का, मानसिक का, आनुवंशिक का या मनोवैज्ञानिक का है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सभी परिचित होंगे आनुवंशिकता किन गुणों का गठन कहलाता है। तो आनुवंशिकता जो है आनुवंशिक गुणों का गठन कहलाता है। अब देखिए हम ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार प्रश्न पर आनुवंशिक दिया है, ऑप्शंस भी दे दिया गया है, ऑप्शंस गलत दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। यही चीज़ हमें समझना है और यही चीज़ एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं जो आपको क्या है कन्फ्यूज करते हैं। ठीक है, एक मॉडरेट की तरह पूछा जाता है। तो आनुवंशिकता जो है आनुवंशिक गुणों का ही गठन है, आनुवंशिक गुणों का गठन, इसलिए इसको क्या कहा गया? आनुवंशिकता कहा दिया गया। ठीक है, सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। खाली स्थान दिया गया है, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, समानता जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, निरंतरता वंशानुक्रम या युयुत्सा जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी हाँ, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम दिया गया है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, यानी बच्चे का यहाँ पे बनने की प्रक्रिया बताई गई है। सही क्रम बताना है किस क्रम से बनता है। ठीक है, तो आप सभी परिचित होंगे, आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा तो आइए जान लेते हैं, इसका सटीक उत्तर जान लेते हैं कि कौन सा एक सही क्रम होगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अंडाणु की। जी हाँ, सबसे पहले अंडाणु होता है, इसके बाद शुक्राणु, फिर दोनों का युग्मनज होता है, इसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे, फिर प्रक्रिया होती है। यानी अंडाणु में, ठीक है, अंडाणु के बाद फिर जब शुक्राणु होते हैं, जब दोनों का युग्मनज होता है तब फिर ब्लास्टोसिस्ट में आगे की प्रक्रिया बनती है। तो डी ऑप्शन एक सही क्रम दिया गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी बुद्धि का विकास नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व के सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए जब भी बुद्धि की बात करते हैं हमारा मन, चेतन, सोच बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव में बदल जाता है। जी हाँ, जब भी बुद्धिमत्ता की बात की जाती है, बुद्धि की बात की जाती है, आईक्यू लेवल की बात की जाती है, आपके मन में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता आती है। जी हाँ, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो आप जानते हैं एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, ये आपके तीनों बुद्धि के सिद्धांत है। और जब बुद्धि का चैप्टर करेंगे इन सारे सिद्धांतों का डिटेल के साथ बात करेंगे और बुद्धि से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑलरेडी यहाँ पे ठीक है क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 100 आपको वीडियो भी मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई बटन पे यहाँ पे हम लिंक भी दे देंगे तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बुद्धि से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है? एक नियतिवाद सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक प्राकृतिक सिद्धांत या एक पालन पोषण सिद्धांत? जी हाँ, सभी कमेंट करके बताइए किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं। वह साथियों एक प्राकृतिक सिद्धांत। जी हाँ, आपका जो एक प्राकृतिक सिद्धांत है यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दे दिया गया, क्या दिया गया है? एक प्राकृतिक सिद्धांत की बात करेंगे। चलिए 5-6 प्रश्न और बचे हुए कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता अर्थात अभिभावक के बच्चे
या संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। यानी अगर सोचिए किसी बच्चे के माता पिता बुद्धिमान हैं, उनके अभिभावक बुद्धिमान हैं, क्या उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, सदैव पढ़ाई में तेज होंगे? आपका जवाब हाँ है, नहीं है, या मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। सभी बताइए, आप सभी शिक्षक बंधु हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि सर जी मैडम जी ये बताइए कि मान लीजिए कोई बुद्धिमान माता पिता अभिभावक है, तो क्या बच्चे भी उस पढ़ाई में सदैव बुद्धिमान होंगे, तेज होंगे? जी हाँ, उनकी संतानें भी तेज होंगी, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यहाँ पे हम बी ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि कोई हम संभावना नहीं है कि, ठीक है, संभावना यहाँ पे हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होगा, कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर होगा। अगर आपकी नियुक्ति होगी तो ये नहीं हो सकता कि आपके बच्चे भी शिक्षक बनेंगे, ठीक है। तो आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन इनमें से, देखिए हमने जो कहा बन सकते हैं, लेकिन 100% आप श्योर नहीं कह सकते हैं पहले से ही, ठीक है। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन को हमें बताना है। देखिए वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बिल्कुल सही बात है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में भी योगदान देता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं, बिल्कुल कथन आपका गलत दिया गया है। वंशानुक्रम के संबंध में आपका डी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी आपके सही दिए गए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। साथियों, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता पिता दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को गुणसूत्र पता होगा, हम जिक्र भी कर चुके हैं। माता में XX होता है, पिता में XY होता है, ठीक है। तो अगर माता का X पिता का Y मिलता है तो XY होता है, अर्थात पुत्र पैदा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए माता का X पिता का भी X गुणसूत्र मिलता है, तब जाके पुत्री पैदा होती है, बालिका पैदा होती है, जी हाँ, कन्या पैदा होती है, ये होती है। तो लिंग का निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? पिता पर करता है, पुरुष पर करता है। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए साथियों, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन जो दिया गया है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा, बिल्कुल सही बात है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। यहाँ पे आपको होता है सबसे अच्छा वर्णन जो हमारा ये दोनों कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। जी हाँ, इस क्लास का 30वां प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, मुख्यतः जो है आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित जो विकास की प्रक्रिया है वह अधिगम है, परिपक्वता है, समाजीकरण है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, मुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा, एंजॉय भी करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ अपने माइंड को स्ट्रेस से दूर करना है। सॉन्ग सुनिए, बहुत सारी जो भी आपको खुशी हो, आपके मन में खुशी मिले, वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मुख्यतः जो है अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास की जो प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है आपकी परिपक्वता। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। और 30 में से आपने कितना स्कोर किया सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, 30 में से आपका फीडबैक क्या है, कितने स्कोर है, सभी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, देखिए एक कविता है डॉक्टर कुमार विश्वास जी की, जो इतना पढ़े, अगर देखिए इतना पढ़, हमारे आसपास बोलते में कितना पढ़ता रहता है, मुझे भी बोलते हैं ऑलरेडी। देखिए दिन भर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। जी हाँ, PDF फाइल बनाना, सारा कुछ बनाना। तो एक मेरे अंदर से होती, कुछ लोगों की सोचना होगी कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, ये धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, वो मुझसे दूर कितना है, मैं उससे दूर कितना हूँ, ये मेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, कोई दीवाना कहता है,
कोई पागल समझता है। जी हाँ, इस तरह से मेहनत तैयारी कीजिए कि कोई आपको दीवाना कह दे कि शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है। तैयारी ऐसे कीजिए, वादा करता हूँ जायसवाल सर आपसे कहते हैं सिलेक्शन 101% होगा। जी हाँ, किताबों से दिल लगा लीजिए, किताबों से प्यार कर लीजिए। किताबें जो होती हैं सच्चे साथी होती हैं, ये कभी धोखा नहीं देंगी आपको। जीवन में, लाइफ में कभी धोखा नहीं देंगे। किताबें का अच्छा फ्रेंड होती है, अच्छे दोस्त होती हैं। किताबों से प्यार कीजिए, किताबें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी दोस्तों। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।